दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास वीवो का कोई भी फोन हो, चाहे वो वीवो का V29 सीरीज का हो, V27 सीरीज का हो, या 25 सीरीज का हो, या फिर T2 सीरीज का फोन हो, T1 सीरीज का फोन हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपके मोबाइल में इस वीडियो के बाद। जो सबसे पहला फायदा है वो ये होने वाला है कि आपका वीवो फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू आपके मोबाइल में मैलवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अननेसेसरली अगर आपको लगता था कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और बैटरी बैकअप डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक दिन का बैटरी बैकअप अगर आपको मिलता था तो बढ़कर 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेटिंग से। इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा। इसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी का, इसमें जाएंगे, और इसमें भी अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होगा। और यहाँ पर ये क्लियरली कह रहा है कि आपका जो मोबाइल है वो सर्विस प्रोवाइडर जो एड्स का है उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ताकि आपको रेलेवेंट एड्स मिल सके। अब आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक है। सबसे पहले तो इसको आपको फटाक से ऑफ कर देना है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल से किसी भी थर्ड पार्टी को ना पहुंचे, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को ना पहुंचे, पता ही ना चले कि किस तरह का ऐड आप चाहते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाए, और वो आपको ऐड भेजना एक समय होगा जब बंद कर देगा, क्योंकि आप उसके ऐड को यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको कौन सा ऐड चाहिए। तो अब तक वो आपके मजे ले रहा था, अब आप उसके मजे ले सकते हैं बस इसको ऑफ करके। और जैसे ही आप बैक जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्टिविटी कंट्रोल्स का, इसके अंदर आपको जाना है। थोड़ा सा ये समय लगेगा दोस्तों, काफी डेटा लोड करना होता है, और जैसे ही ये हो जाएगा तो आप देखेंगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, जिसको आपको फटाक से टर्न ऑफ कर देना है। ये करता क्या है मैं आपको बताता हूँ, मगर आप देख सकते हैं 2 तरह से ये टर्न ऑफ आपसे करवाना चाहता है। बहुत सारा आपको परेशान करेगा दोस्तों, मगर आपको परेशान नहीं होना है। एक स्टेप में इसको टर्न ऑफ कर देना है, गॉट इट कर देना है, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप गॉट इट करेंगे ये टर्न ऑफ हो चुका है। तो अब ये करता क्या है दोस्तों, तो आपका जितना भी वेब और ऐप एक्टिविटी है, जैसे मैप्स हुआ, सर्च हुआ, उसको ये कस्टमाइज करते रहता है, पर्सनलाइज करते रहता है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट दे सके। मगर एक्चुअली में ये आपका इतना डेटा लेता है, चाहे वो लोकेशन का हो, चाहे वो मैप का हो, सर्च का हो, कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि कैसे आप इन सब से छुटकारा पा सके। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको ऑफ कर देना, और आप देखिएगा कि आपका मोबाइल मक्खन की तरह लैग फ्री और रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, ये गारंटीड है। और इसके बाद इसी में नीचे आना है तो आप देखेंगे कि आपका लोकेशन हिस्ट्री भी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। वो अगेन आप जानते हैं दोस्तों कि 24 घंटे अगर आपका लोकेशन हिस्ट्री ऑन रहेगा तो आपका बैटरी कितना चूसेगा, आपका मोबाइल का रिसोर्स कितना वेस्ट हो रहा है। और आप जानते हैं कि इसी कारण से आपका मोबाइल का बैटरी चलता नहीं है, गर्म होता है, और रात में आप बोलते हैं कि 5% 10% बैटरी जो है उड़ जाता है। वो इसलिए उड़ता है क्योंकि आपको इसको टर्न ऑफ करना है। अगेन 2 तरीका आपको बोलेगा, मगर एक स्टेप में ही टर्न ऑफ करेंगे, गॉट इट करेंगे, और आप देख सकते हैं ये टर्न ऑफ हो चुका है। और जैसे ही ये टर्न ऑफ हो जाएगा तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपने क्या टर्न ऑफ किया है। तो ये आपकी लोकेशन हिस्ट्री को 24/7 सेव करते रहता है अपने सर्वर्स पे, जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्यों चाहते हैं कि 12 महीना का लोकेशन हिस्ट्री सेव होता रहे? हाँ, कहीं आप घूमने जाते हैं तो इसको ऑन कर लीजिए, ताकि उस समय का लोकेशन हिस्ट्री जो है वो सेव हो जाए। और लगभग 10 महीने आप अपने नेटिव में ही रहते हैं तो आपको लोकेशन हिस्ट्री की क्या जरूरत है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज एड्स का अगेन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन है, तो यहाँ पर आपको जाना है, और इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे पर्सनलाइज एड्स का ऑप्शन यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर टच करना है, यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है, और जैसे ही टर्न ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे टर्न ऑफ हो गया है। और अगेन फायदा वही है कि पर्सनलाइज एड्स अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको ऐड धीरे धीरे सर्विस प्रोवाइडर कम करता जाएगा, और एक समय आ जाएगा जब बंद कर देगा, क्योंकि वो देखेगा कि आप तो उसका ऐड यूज करते ही नहीं है। अब वापस इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में आपको एड्स का ऑप्शन अगेन देखने को मिलता है, जिसमें ये बोलता है रीसेट करने एडवर्टाइजिंग आईडी को या फिर डिलीट करना। ऑब्वियसली आप डिलीट ही कर देंगे, आपको चाहिए ही नहीं, एडवर्टाइजिंग आईडी होगा ही नहीं तो आपको ऐड कहां से आएगा। और ये बिल्कुल सिंपल स्टेप से डिलीट हो जाता है, और आपका टेंशन जो है दिमाग का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स है, जिसमें ये बोलता है कि ये अगेन आपके डेटा को, चाहे वो डायग्नोस्टिक डेटा हो, डिवाइस का डेटा हो, ऐप यूसेज का डेटा हो, वो भेजते रहता है सर्वर पर 24/7। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि 24/7
अगर आपका मोबाइल काम पे रहेगा तो आपका बैटरी ही तो चूसेगा, आपका मोबाइल का रिसोर्स तो ही यूज करेगा, आपके डेटा को ही दिखाएगा। और इसको ऑन करके आप उसको करने दे रहे हैं तो कल्प्रिट आप हैं दोस्तों, और कोई नहीं है। इसलिए इसको आपको फटाक से ऑफ कर देना है ताकि आप अपने डेटा को किसी को ना दें। ना आपके मोबाइल का बैटरी यूज होगा, ना आपका डेटा यूज होगा, ना आपके मोबाइल का कोई भी तरह का रिसोर्सेज यूज होगा। क्योंकि अगर उनको इंप्रूव करना है इन सब डेटा पे तो वो अपने बलबूते पे करे, वो आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल की कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के गर्म होने के कॉस्ट पे क्यों करेंगे। फोन आपका है, मोबाइल आपका है, तो इसको टेक केयर भी आपको करना है। बस फटाक से इसको ऑफ कर देना। और अब देखिए जादू होगा, आपका फोन जो है गर्म होता था तो बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा, और रात में जो आपका 5% 10% बैटरी उड़ जाता था वो बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। दोस्तों आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऊपर से नीचे से स्वाइप करते हैं तो आपको लगता है क्विक टॉगल आ जाएगा, नोटिफिकेशन का पैनल आ जाएगा, मगर ये क्या, इतना सारा चीज अचानक से खुल जाता है और आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो क्या आप इसको खत्म कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो होम स्क्रीन की सेटिंग्स पे जाना है, होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन है। ये अभी ग्लोबल सर्च है जो आ गया था, सर्च जैसे ही आता है तो नीचे से कीबोर्ड भी आ जाता है और आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना, नोटिफिकेशन सेंटर को बस यहाँ से इनेबल कर देना है। अब देखिए आप होम स्क्रीन पे ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो पहले क्विक टॉगल आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल आएगा। अब दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि आप रिसेंट्स में जाते हैं, देखते हैं कोई एप्स नहीं चल रहा है, ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कोई ऐप नहीं चल रहा है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ऐप इज रनिंग, यहाँ पर आपको दिखाता है, जो कि एक्टिव ऐप है, आपके बैकग्राउंड में आपको बिना जानकारी के रन कर रहा है। और बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बिना जानकारी के रन करे, बैकग्राउंड में रन करे, आपको पता ही ना चले, वो बैटरी ही चूसेगा, वो अपने मोबाइल को गर्म ही करेगा। तो फटाक से आपको इसमें जाना है और यहाँ पर देखना है कौन सा ऐप है और इसको फटाक से फोर्सफुली स्टॉप कर देना है, जैसा कि आप अपने पीसी में करते हैं या लैपटॉप में करते हैं। और अब जैसे ये स्टॉप हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जीरो बैकग्राउंड में रन कर रहा है और ये जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों जो बहुत काम की चीजें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने मोबाइल में, ताकि आपका बैटरी जो है बिल्कुल डबल बैकअप दे, उससे कम का तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगेन आप अपने नोटिफिकेशन पैनल के थ्रू क्विक टॉगल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका लोकेशन जो है वो ऑन है, और आपको भी हो सकता है ये आदत हो कि आप अपने लोकेशन को ऑन ही रखते हैं, ऑफ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि आपका बैटरी जो है वो बिल्कुल चूस लेता है और बिल्कुल आपके मोबाइल को गर्म करते रहता है, रिसोर्सेज को नोचते रहता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। उबर ऐप को यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे ऐप को यूज कर रहे हैं जिसमें लोकेशन का जरूरत है तभी ऑन करें, वरना इसको मैनुअली भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और एक और जगह है जहाँ से आप लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है, जो अभी ऑफ तो है, मगर यहाँ लोकेशन सर्विस में हम जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग 24/7 अगेन ऑन रहता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं, मैंने आपको बताया कि कोई भी स्कैनिंग अगर 24/7 ऑन रहेगा तो वो आपके मोबाइल के बैटरी को चूसेगा, आपके मोबाइल को रिसोर्सेज को यूज करेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। अगर आपको जरूरत है वाईफाई स्कैनिंग का तो आप यहाँ पे मैनुअली ऑन कर सकते हैं, वरना 24/7 तो इसको ऑन रखना ही नहीं है। ब्लूटूथ स्कैनिंग को भी आपको ऑफ कर देना है। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल को ऐसे लॉक कर लेते हैं और चले जाते हैं डेस्क में मोबाइल रख के कि कुछ तो थोड़ा देर के लिए काम है करके आते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही आपका लॉक स्क्रीन में कोई दोस्त आता है, ऊपर नीचे स्वाइप करता है तो अरे ये क्या है, तो कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है। फिर इसको लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि हॉटस्पॉट आपका यूज कर ले, तो ये हॉटस्पॉट पे टच करता है और देखता है अरे ये क्या, हॉटस्पॉट तो ऑन हो गया है। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों कि फ्री में आपका जो हॉटस्पॉट है वो यूज करे, फ्री में डेटा किसी को मिले, तो किसको बुरा लगता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपका मोबाइल तो लॉक्ड है, कोई इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता है, मगर एक्चुअली में ये एक्सेस हो रहा है। तो आप चाहते हैं इसको बंद करना, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल को अनलॉक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन, जो इनेबल्ड है इसलिए ऐसा हो रहा था, बस आपको इसको डिसेबल कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप अपने मोबाइल को लॉक करेंगे और आप कहीं भी जाएंगे तो आपका दोस्त सोचेगा लॉक स्क्रीन से अगेन डेटा को यूज करने के लिए ऊपर नीचे करेगा, तो देखेगा वो हो ही नहीं रहा है, तो वो समझ जाएगा कि आप हो गए समझदार, आपको उसकी चोरी पकड़ी गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि आप अपने मैजिकल टेक गुरु को फॉलो करते हैं, जो आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिखाता है, बताता है। अब आप यहाँ पर देख रहे थे कि मैं डबल टैप करता हूँ तो ये मोबाइल जो है वो लॉक हो जाता है, डबल टैप करता हूँ तो वेकअप हो जाता है ताकि अनलॉक हो सके। यहाँ से फेस मांगता है, यहाँ से फिंगरप्रिंट मांगता है, कोई भी दे देंगे तो चला जाएगा। तो उसको आप कैसे अचीव करेंगे, तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का। इसमें आप जाएंगे स्मार्ट मोशन में, और इसमें आप जाएंगे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप टू वेक है जिसको मैंने इनेबल किया हुआ है, डबल टैप टू टर्न ऑफ है जिसको मैंने इनेबल किया हुआ है, और यहाँ पे जो तीसरा फीचर है उसको भी आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि लेज टू वेक हो जाए, यानी जैसे ही आप फोन को हाथ में ले उठाएं तो आपका फोन ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए और वहां पर आप देख सके कि कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई कॉल आया है, किसी भी तरह का मैसेज आया है, ताकि आप कोई भी बटन ना दबाएं उसको वेकअप करने के लिए जो बैटरी ज्यादा खाता है। अब दोस्तों इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट है, तो जैसे ही आप इस मोबाइल को शेक करेंगे तो आप देखेंगे पीछे का फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो जाता है। बस इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। अगर मोबाइल है तो कभी कभी आपको लगता है कि पावर ऑफ करके रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो ये पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, और जैसे ही आप करके रखते हैं
हैं तो आप देखते हैं ये क्या है, असिस्टेंट खुल जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था कि यहाँ पर पावर मेनू आना चाहिए था जिससे आप रीस्टार्ट कर सकें, पावर को ऑफ कर सकें, मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में तो आप देखेंगे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में यहाँ पर असिस्टेंट जो है वो सिलेक्टेड है। आपको फटाक से यहाँ पे पावर एंड इमरजेंसी मेनू को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग तो आप देखेंगे कि आपका पावर मेनू ही आता है आपके मोबाइल में। और इस पावर मेनू से याद आया दोस्तों कि मान लीजिए आपका मोबाइल जो है वो लॉक होता है और अगेन आप कहीं इधर उधर चले जाते हैं और आपका दोस्त हो या फिर कोई भी हो वो लॉक स्क्रीन में जाता है और बोलता है कि देखते हैं पावर ऑफ होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं अरे ये क्या, पावर मेनू आ जाता है, पावर ऑफ हो भी जाता है क्योंकि ये अभी आपसे बिल्कुल भी किसी तरह का पासवर्ड नहीं मांगेगा, किसी भी तरह का पैटर्न नहीं मांगेगा, किसी भी तरह का पासकोड नहीं मांगेगा। तो लॉक स्क्रीन से कोई आपके मोबाइल को ऑफ ना कर सके उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में नीचे आप देखेंगे तो आपको प्राइवेसी मिल जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं अनलॉक टू पावर ऑफ, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आपको यहाँ से फटाक से ऑन कर देना है। और अब आप देखिएगा आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड रहेगा, कोई भी आपके लॉक स्क्रीन से पावर ऑफ मेनू को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो पावर ऑफ मेनू तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पावर ऑफ करेगा तो ये बोलेगा कि पहले पैटर्न दे दो भैया। अब ऑब्वियसली पैटर्न तो सिर्फ आपके पास होगा, ना दोस्त के पास होगा, ना किसी और के पास होगा, तो लॉक स्क्रीन से आपके मोबाइल को कभी भी स्विच ऑफ या रीस्टार्ट नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल में किसी भी ऐप में होते हैं, लॉगिन कर रहे होते हैं तो आपको पासवर्ड देना होता है और जब आप पासवर्ड दे रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पहले वो पासवर्ड लिखाता है फिर जाके डॉट बनता है और कोई भी आपके अगल बगल में वो ताक झांक करके आपका पासवर्ड देख सकता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये पासवर्ड का जो लेटर है वो दिखे ही नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे प्राइवेसी है, इसमें जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो पासवर्ड का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल है, बस इसको आपको डिसेबल कर देना है। और अब जैसे ही आप अपने उसी ऐप में जाएंगे या किसी भी ऐप में जाएंगे जहाँ पासवर्ड दे रहे थे तो वो पासवर्ड देंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी तरह का लेटर नहीं दिखता है, सिर्फ डॉट दिखता है और कोई भी ताक झांक करके आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। दोस्तों ये जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि अब आपके मोबाइल में यहाँ पर जो डायलर है वो बिल्कुल नेटिव वीवो और आईक्यू का दिया गया है, गूगल का अब आपको डायलर देखने को नहीं मिलता है। तो फायदा क्या है, तो सबसे पहले तो 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, कॉल सेटिंग्स में जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड को आप ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं होगा दोस्तों, जैसे गूगल वाली आंटी बोलती थी ये कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, यहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर लेंगे बिल्कुल मजे से, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही है। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात है कि रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल सेव हो जाएगा आपके इंटरनल स्टोरेज में रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डेड कॉल में। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पीड डायल भी वापस देखने को मिल जाता है, यानी कि आप बस 2 दाब के डायल कर सकते हैं उस नंबर को, बस आपको इसमें टैप कर देना है और जो भी आप चाहते हैं मस्त चचा को चाहते हैं तो इसमें ऐड कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि 2 में आपका मस्त चचा जो है वो ऐड हो गया है, बस आप इसको टच करेंगे डायरेक्ट कॉल कर देंगे, कोई नंबर याद नहीं रखना है, कहीं कॉन्टैक्ट में जाके इनको खोजने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए आपको। और थोड़ा पुण्य और करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इतने सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स का वीडियो हम लाते हैं वो आपके लिए ही लाते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएं। तो थोड़ा फायदा तो हमें भी आप पहुंचा ही सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स में देखता हूं कि जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं 99% लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब आइए इस फोन का एक मजेदार कस्टमाइजेशन मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको देखकर आपको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। सेटिंग्स में जाएंगे, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में जाएंगे, वॉलपेपर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काइनेटिक वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि समय के साथ चेंज होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एनिमेशन होगा जब आपका स्टेप जो है वो कंप्लीट होगा, ऐसे जो भी आप टारगेट स्टेप को यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक इसी तरह से कोई भी आप काइनेटिक गार्डन को चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लूम करेगा स्टेप कंप्लीट होने के बाद। मगर सिर्फ यही कमाल का चीज नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। 3 तरह का वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है और ये वाला मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह का ये एनिमेशन देगा, बस आपको अप्लाई कर देना है। अब ये फोन तो बहुत सॉलिड है दोस्तों, आप जानते हैं, मगर कभी कभी आप यहाँ पर ऐप स्क्रीन में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको कुछ अनवांटेड चीज देखने को मिलता है, जिसमें हॉट एप्स और हॉट गेम्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत एनोइंग है। भर भर के ऐप देता है, ब्लोटवेयर ऐसा भरेगा आपके मोबाइल में कि आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि इतना बढ़िया मोबाइल को कैसे ये खराब करने के लिए आ गया है। तो इससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों में से किसी भी ऐप को लॉन्ग टैप करके रखना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स ऑन होम स्क्रीन, इसको बस यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है। और जैसे ही आप ऐसा कर देंगे तो आप देखेंगे ऐप स्क्रीन में हॉट एप्स और हॉट गेम्स जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, उस सेटिंग्स में एक और आपको कमाल का चीज करना है, सबसे नीचे आके प्राइवेसी में जाना और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। अगेन मैं आपको बता रहा है दोस्तों 24/7 अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन इनेबल्ड है, इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जा रहा है और आपके बिना जानकारी के जा रहा है, और क्या डेटा जा रहा है वो भी आपको पता नहीं है, जो बहुत ही आपके लिए कंसर्न होना चाहिए। इसलिए डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है
है फटाक से ऑफ कर दीजिए। डेटा प्राइवेसी को इंटैक्ट कीजिए, अपने बैटरी को बचाइए, मोबाइल के रिसोर्स को बिल्कुल कम से कम यूज कीजिए ताकि आपका मोबाइल बिल्कुल भी गर्म ना हो, रॉकेट की तरफ फास्ट भागे, मक्खन की तरह लैग फ्री चले। अब दोस्तों आप अपने इस मोबाइल में अपने फोटोज को, वीडियोस को ऐसा सेव कर सकते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी तीसरा इंसान जो है उस फोटो वीडियोस को देख नहीं सकता है। उसको आप बिल्कुल छुपा सकते हैं अपने इस मोबाइल में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फाइल ऐप्स देखने को मिल जाता है, इसमें जाना है। यहाँ से ऑब्वियसली आपको या तो इमेजेस में जाना है या वीडियोज में जाना है, तो किसी में भी चले जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, मगर ओपन नहीं करना है आपको, लॉन्ग टैप करके इनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये 4 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 डॉट्स के मेनू में जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव टू सेव फोल्डर है, इसमें आपको कर देना है। और ऑब्वियसली अगर ये सेव फोल्डर में जा रहा है दोस्तों तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या तीसरा इंसान उस फोटो वीडियो को ना देख सके इसलिए जा रहा है। तो उसको सिक्योर करने के लिए या तो आपको पिन सेट करना है या तो आपको पैटर्न सेट करना है। चलिए पैटर्न ही सेट कर लेते हैं और पैटर्न में ऐसे दे देते हैं 5 डॉट कम से कम होना चाहिए। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 तो है ही, बिल्कुल नेक्स्ट कर देंगे। अगेन ये उसी पैटर्न को दे देंगे और नेक्स्ट कर देंगे और देखेंगे ये पैटर्न जो बिल्कुल सेट हो गया है। बोलता है याद करने के लिए, ऑब्वियसली याद तो रखना ही पड़ेगा और ये देखिए सारा फोटो गायब हो जाता है। अब कोई भी आपके गैलरी में जाएगा तो देखेगा इमेजेस में सब फोटो है नहीं, क्योंकि उसको आपने हाइड कर दिया है सेव फोल्डर में। अब आपको मन करता है सेव फोल्डर देखने का, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव फोल्डर है जिसमें आप जाकर उन फोटोज को देख सकते हैं। मगर ऑब्वियसली आपको सबसे पहले पैटर्न देना है ताकि वो जान जाए कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक यूजर हैं जिनको फोटो वीडियो दिखाया जा सकता है। तो आपको पैटर्न दे देना है और देखिए ये खुल जाता है सेव फोल्डर जिसमें आप अपने फोटो को यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने फोन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एज में आपको एक क्लॉक देखने को मिलता है जो काफी कूल दिखता है। तो इस तरह से एज स्क्रीन में अगर आप क्लॉक लाना चाहते हैं जो कि काफी बढ़िया दिखता है, आपके दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या क्लासी फोन आप यूज करते हैं, इतना बढ़िया आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप कस्टमाइज करेंगे तो कहां से करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पे जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। ऑफ स्क्रीन स्टाइल्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है डिजिटल क्लॉक जिसके लास्ट का 3 जो है वो आपको एज स्क्रीन पर टाइम दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इस तरह का आपको टाइम दिखाएगा या फिर इस तरह का आपको टाइम दिखाएगा या फिर इस तरह से आपके एज स्क्रीन पर टाइम दिखाएगा, जिसको आप कलर कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। और लेफ्ट में पोजीशन हो गया, राइट में होगा, यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए अभी ये राइट में आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना करके बस आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। और ऑब्वियसली आप कब कब देखना चाहते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है डिस्प्ले मोड में, जिसमें ऑल डे कर सकते हैं जो थोड़ा बैटरी खाएगा मगर आपका फोन का बिल्कुल क्लासी लुक रहेगा। या फिर आप शेड्यूल कर सकते हैं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, कुछ इस तरह से। या फिर फोन को आप स्लाइटली मूव करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपने डिस्प्ले मोड को सिलेक्ट कर लिया है तो बस आपको लॉक कर देना है। देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा और यहाँ पर एज स्क्रीन में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्लॉक आ जाता है जो बहुत ही कूल दिखता है आपके मोबाइल में। अब दोस्तों आपके मोबाइल में एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी फीचर है, अगर नहीं पता है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और ऑब्वियसली ये ऐप पिन होता है तो क्या होता है वो आपको बताएगा, जानने की जरूरत नहीं है, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिनिंग रेंज ही आपको बताता है कि क्या करना है, तो पिन दिस पेज अलाउ एक्शन करना है या पिन दिस पेज एंड डिस अलाउ एक्शन करना है। तो चलिए अलाउ एक्शन कर देते हैं। पहले तो आप जानिए ऐप पिन होता क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग, ये जरूर से इनेबल रहना चाहिए। जब भी कोई फोन में अनपिनिंग करना चाहे तो उसको पैटर्न मांगे ताकि वो आप ही हो और बिल्कुल वो सिक्योर तरीका से आप ही उसको कर सकें। तो आइए देखते हैं ऐप पिनिंग करता क्या है। तो आप अपना फोन किसी को देते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे वो एल्बम में आपका सिर्फ फोटो देखे, मगर वो निकलता है शाना, वो एल्बम से बाहर निकल जाता है, वो आपका बैंकिंग ऐप देखने लगता है, वो आपका व्हाट्सएप देखने लगता है और आपको लगता है ये क्या, फोन तो आपने एल्बम के लिए उसको दिया, मगर वो आपके फोन को मिसयूज करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको एल्बम में जाना है, 3 लाइन्स के मेनू में जाना है, यहाँ पर एल्बम के आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन का ऑप्शन है, बस इस पर आपको टच कर देना है और ये बोलेगा ऐप जो है वो पिन हो चुका है। फायदा क्या है, तो इस ऐप में तो कुछ भी वो कर सकता है, वो अंदर जा सकता है, वो इस फोटो को देख सकता है, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं दिया उसको फोटो को देखने के लिए, मगर वो बैक जाना चाहेगा होम स्क्रीन पे तो बोलेगा अरे ये क्या है, ये तो हो ही नहीं रहा है कुछ। आप देख सकते हैं ये बोलता है ये तो पिन हो चुका है। फिर इसको लगता है कि चलिए रिसेंस में जाते हैं, तो फिर बोलेगा कि नहीं अनपिन करना पड़ेगा, अभी आप अपने एल्बम से बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करें, अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि आपने एक्शन को अलाउ किया था। फिर वो देखता है कि ये करने पे बोलता है कि अनपिन करना है, तो अनपिन कैसे करना है, लेकिन देखता है ये कि अनपिन करने के लिए क्या बोलता है, तो बैक बटन और ओवर बटन को एक साथ दबाना है। तो वो सोचता है चलो ऐसा कर लेते हैं, आपके फोन के अंदर जा सकता है। तो वो बैक बटन और बटन को एक साथ ऐसे दबाता है, मगर जैसे ही दबाता है तो वो देखता है कि कुछ नहीं हो रहा है और ये फोन हो जाता है लॉक, क्योंकि वो अनपिनिंग तो हो गया है, मगर फोन के अंदर तभी जा सकता है जब उसका पासवर्ड पता हो, पैटर्न पता हो या फिर फिंगरप्रिंट पता हो। और वो तीनों उसके ऊपर नहीं पता होगा तो वो ऑब्वियसली कितना भी शाना बने, कितना भी चालाक बने, आपके फोन के अदर रिसोर्सेज को नहीं देख सकता, अदर एप्स को नहीं देख सकता। और इस तरह से आप बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। और अब फोन आ जाता है आपके पास तो आप यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट देके फोन के अंदर आराम से जा सकते हैं।
देखिए होम बटन पे भी जा सकते हैं, रिसेंट में भी जा सकते हैं, एप्स को उड़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि आपका फोन रहता है लॉक और लॉक स्क्रीन से ही आपको लगता है कि फोटो लेना हो, जल्दी से कैमरा ऑन करना हो, क्योंकि सामने मान लीजिए कोई ऐसा सीनरी है जो मिस ना हो जाए। तो आप अपने लॉक स्क्रीन पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक कैमरा मिलता है। बस ऐसे आपको करना है और देखिए आप कैमरा को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ दोस्तों कैमरा को ओपन करने का। दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके फोन के अंदर जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का। इसमें जाएंगे, इसमें क्विक एक्शन में जाएंगे, अगर डिसेबल्ड है तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन कैमरा का आपको ऑप्शन मिलता है जिसको आपको इनेबल कर लेना है। और ये कहता क्या है, तो वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ऑब्वियसली आपके फोन को लॉक कर देना है, वॉल्यूम बटन को आपको दबा कर रखना है और देखते हैं कैमरा ऑन होता है या नहीं होता। और देखिए कैमरा ऑन हो जाता है। और दोस्तों अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पे होते हैं, डबल टैप करते हैं ताकि आपका फेस जो है वो डिटेक्ट कर ले। और देखिए फेस तो डिटेक्ट कर लेता है, फेक रिकग्निशन सक्सेसफुल बोल देता है, मगर ये आपके लॉक स्क्रीन पे ही रहता है, जो आपको बहुत अनोइंग लगता है क्योंकि ये लॉक स्क्रीन से जब आप ऊपर स्वाइप करते हैं तभी होम स्क्रीन पे जाता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ये होम स्क्रीन पे चला जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग इनेबल्ड है, जिसको आपको बस डिसेबल कर देना है। और रात में कभी आप फेस अनलॉक को यूज करते हैं तो आपको चाहिए थोड़ा सा लाइट स्क्रीन से, तो स्क्रीन फील्ड लाइट को भी इनेबल कर देना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐड ऑल्टरनेट फेस डेटा को भी इनेबल कर सकते हैं, यानी कि एक और फेस को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अब सिर्फ एक ही फेस नहीं, मल्टीपल फेस भी सपोर्ट करता है आपका ये मोबाइल। चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। ऑब्वियसली आप इसको लॉक कर देंगे, अनलॉक करने की कोशिश करेंगे फेस से और देखिए ये फेस देख लेता है, फटाक से होम स्क्रीन पे चला जाता है, लॉक स्क्रीन पे ही नहीं ठहरता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, फोन कैसा लगा वो भी बताइएगा। और पसंद आई ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा से ये कहा है पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी तरह की खतरनाक सेटिंग्स के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।